दुनिया में कोई चीज कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, इंसान हमेशा उस चीज से लड़ने का तरीका ढूंढ ही लेता है। उदाहरण के तौर पर बंदूक को ही ले लीजिए। इसकी निकली हुई गोलियों को शायद ही कोई चीज रोक पाए, लेकिन आज के समय में हमारे पास बुलेट प्रूफ शीशे और बुलेट प्रूफ जैकेट है जो इन गोलियों को रोक लेते हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बुलेट प्रूफ कांच इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि दुनिया भर की महंगी महंगी कारों में और हाई सिक्योरिटी वाली जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों ना किया जाए, पूरी दुनिया में अनगिनत ऐसे मामले हैं जब बुलेट प्रूफ शीशे ने लोगों की जान बचाई है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह बात आई है कि आखिर एक शीशा जो थोड़ी सी ठोकर लगने के बाद टूट जाता है, वह इतना मजबूत कैसे बना दिया जाता है कि गोली को रोक सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बुलेट प्रूफ कांच किस तरह से बनाया जाता है और क्यों यह गोली को आसानी से रोक लेता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। जब गोली किसी कांच में लगती है तो यह अपनी तेज गति की वजह से कांच के आर पार चली जाती है, लेकिन अगर कांच गोली के फोर्स को संभाल ले तो यह आर पार नहीं होगी। इसी कॉन्सेप्ट पर बुलेट प्रूफ कांच बनाया जाता है। यहाँ एक शीशे का इस्तेमाल ना करके बहुत से पतले पतले शीशों को एक साथ जोड़ा जाता है। लेकिन सिर्फ इससे ही कांच मजबूत नहीं होता, बल्कि दो कांचों के बीच में पॉलीकार्बोनेट की एक परत होती है। पॉलीकार्बोनेट असल में एक प्रकार की प्लास्टिक ही होती है। इसके बाद कई कांचों के बीच में कई पॉलीकार्बोनेट को लगाकर सभी को एक साथ जोड़ दिया जाता है। और देखने में भले ही ये आम ग्लास की तरह लगता हो, लेकिन बहुत सी कांच की परतों के बीच में बहुत सारी पॉलीकार्बोनेट की परतें होने की वजह से यह इतना मजबूत होता है कि गोली को भी आसानी से रोक सकता है। गोली जब किसी नॉर्मल कांच से टकराती है तो इसमें गोली का फोर्स एक ही जगह पर पड़ता है और गोली कांच को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब कांच के साथ पॉलीकार्बोनेट होता है तो इस वजह से गोली जब इस शीशे से टकराती है तो प्लास्टिक होने की वजह से गोली का फोर्स पूरी सतह पर बढ़ जाता है और गोली कांच के आर पार नहीं जा पाती। आजकल बुलेट प्रूफ कांच बनाने की टेक्नोलॉजी थोड़ी और आगे बढ़ चुकी है और अब इसे बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइट्रेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही हल्का होता है और पॉलीकार्बोनेट वाले ग्लास से ज्यादा मजबूत होता है। हालांकि इसे बनाने में ज्यादा खर्च भी आता है। इसी तरह से बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाई जाती है, लेकिन बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए किसी भी आम फाइबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि केवलर नाम के एक बेहद ही मजबूत फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि शुरुआत में इस फाइबर को गाड़ियों के टायर बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बनने के बाद में ये फाइबर इतना मजबूत निकला जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। इसके बाद केवलर का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए किया जाने लगा। इसकी कई सारी परतों को एक साथ मिला देने से यह इतना मजबूत बन जाता है कि यह किसी भी गोली को आसानी से रोक सकता है। तो कुल मिलाकर बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए बुलेट प्रूफ कांच से थोड़ी सी अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।